अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम आते ही जहन में तहरीक पाकिस्तान के मामले में होने वाली सरगर्मियों का एक दिलचस्प वाक़या बन जाता है और यूँ मालूम होता है कि अगर हमारा लीडर ना होता तो आज हमें आज़ादी की नेमत हासिल ना होती। वही हमारा हाल भी भारत में इन अक़लियतों जैसा होता जिन पर मोदी साम्राज्य ने जीना तक मुहाल कर रखा है। ख़वातीन हज़रात, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक थे और अगर जहानत के हवाले से बात की जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उन शख्सियात में से हैं जो अपनी जहानत से दुनिया की तारीख बदल कर रख देते हैं। कायदे आज़म के बारे में एक ऐसे ही वाक़े के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो तारीख में दूर कहीं गुम होकर रह गया है। वैसे तो हिंदू और अंग्रेज़ पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए आए दिन अपनी कोई ना कोई चाल चलते रहते थे, मगर यहाँ पर हम हिंदुओं और अंग्रेज़ों की पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी चाल का जिक्र करेंगे कि कैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जहानत के बलबूते पर हिंदुओं और अंग्रेज़ों की इस चाल को नाकाम बनाते हुए खुद ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान की बुनियाद इन्हीं के हाथों से रखवाई। दोस्तों, 1946 के इंतखाबात के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत ज़्यादा पावर में आ गए थे और एक अलग मुल्क बनाने के लिए दिन रात जिदोजहद कर रहे थे। गांधी और नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, लिहाजा वो इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और इसके साथ साथ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को एक झूठा लारा भी लगा रहे थे कि बरतानिया के हिंदुस्तान से जाने के बाद हम सब मिलकर फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान की बुनियाद कैसे रखी जाए और इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनकी चाल से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हिंदुस्तानी मौलवियों को इनके पीछे लगा दिया और उन्होंने कायदे आज़म पर काफिर आज़म के फतवे लगाना शुरू कर दिए और इस्लाम को बुनियाद बनाकर लोगों को उनकी तरफ से मुतनफ़िर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदुस्तान की तकसीम मेरी लाश पर से होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने अज़म से नहीं हट रहे तो फिर उन्होंने बरतानवी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इनके पास भेजा और जिन्नाह साहब को इस इकदाम से रोकने का कहा। बल्कि एक मीटिंग के दौरान इसने आपसे कहा कि जिन्नाह, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दें। आपको यहाँ तक कहा गया कि आपको हिंदुस्तान का वजीर बना देते हैं, आप हिंदुस्तान की तकसीम रोक दें, मगर आपने एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क की बुनियाद रखने का अज़म उठा लिया था तो आपने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जब उनको सारे रास्ते बंद होते दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी एक आखिरी चाल चली जो कि बहुत खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म अगर इस शर्त को मान लेगा तो पाकिस्तान बनेगा, नहीं तो हम किसी भी सूरत एक अलग मुल्क नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही खून खराबा करना पड़े। ख़वातीन हज़रात, इनकी चाल और शर्त ये थी कि हम आपको सिर्फ 10 साल के लिए पाकिस्तान बनाने की इजाज़त दे सकते हैं। पूरी कांग्रेस बड़ी खुश थी कि अब तो खेल हमारे हाथ में आ गया है। जब कायदे आज़म ने यह सुना तो वो इनकी चाल को बहुत अच्छे अंदाज में समझ गए। वो वापस आए और अपनी पार्टी मुस्लिम लीग से मुशावरत की, लेकिन सब ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। सब ने यही कहा कि जिन्नाह साहब, इनको जाकर कह दें कि हम 10 साल के लिए पाकिस्तान नहीं लेंगे, इससे तो अच्छा ये है कि हम अलहदा ही नहीं होते। दोस्तों, यही तो गांधी और नेहरू की चाल थी, मगर अल्लाह ताला ने जो जहानत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को दी थी इसका जवाब नहीं था। वो वापस कॉन्फ्रेंस में गए और इनसे कहा कि हमें आपकी ये शर्त कबूल है। ये सुनना ही था कि पूरी कांग्रेस के होश उड़ गए कि हमारी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई। अब ये एक तहरीरी मुआहिदा था जो कि किसी भी सूरत बदल नहीं सकता था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग को समझाया कि 10 साल में हम अपने मुल्क को इस काबिल बना लेंगे कि वो कभी दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा और अल्लाह ताला हमारा मददगार होगा। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जहानत से इन्हीं की चाल को इन पर ही उल्टा कर रख दिया और इसी के साथ ही एक अलग मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। इनकी जिद्दोजहद और रसूल पसंदी ने तारीख के धारे का रुख ही बदल कर रख दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुजुर्ग हस्ती थी जो किसी कौम को अरसा दराज की मेहनत और शदीद जिद्दोजहद के नतीजे में तोहफे के तौर पर मिलती है और बिलाशुबा कुदरत ने इस अजीम मोहसिन को बेपनाह खूबियों से नवाजा था। लेकिन आज एक साजिश के तहत ऐसा बदतरीन तबका पैदा कर दिया गया है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की किरदार कुशी और पाकिस्तान के वजूद में आने को अंग्रेज़ की एक साजिश करार दे रहा है। इनकी नज़र में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंग्रेज़ के कारिंदे थे जिनके ज़रिए ये काम करवाया गया, जबकि नेहरू ख़ानदान के चहेते लॉर्ड माउंटबेटन ने क़याम पाकिस्तान के कई बरस बाद BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ इस मकसद के लिए हिंदुस्तान भेजा गया था कि हिंदुस्तान को किसी तौर पर भी तकसीम होने से रोक सकूं और एक मुत्तहद हिंदुस्तान को ही इक़्तिदार मुंतकिल करूं। मैंने इस मकसद के हुसूल के लिए बड़ी कोशिशें की और दिन रात एक कर दिए,
मैंने रातों की नींदें हराम की, मगर मेरे मकसद की राह में एक शख्स हाजिर था जो चट्टान की तरह रुकावट बना रहा, और वो शख्स था मोहम्मद अली जिनाह। नाज़रीन, ये होता है लीडर जिसकी दुश्मन भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए, और हमें इस वतन अजीज जो कि अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।